ठेपहा पंचायत के वर्तमान मुखिया शबीना खातून जी के पति सह प्रतिनिधि कयूम अंसारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं ठेपहा पंचायत के विकास कार्यों के बारे में कि ठेपहा पंचायत में इनकी विकास की क्या स्थिति है और कचरा प्रसंस्करण इकाई के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। तो स्वागत है आपका डेली लैब न्यूज चैनल में सर। जी धन्यवाद आपको। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही कि जो आपका अब तक का सफर रहा ठेपहा पंचायत के विकास में वो कैसा रहा? जी सर, हम 2011 से हम पंचायत के मुखिया हैं। बीच में हम ड्रॉप कर गए थे 51 वोट से, फिर हम अभी 21 में हम आए हैं और अपने जो लक्ष्य को छोड़े थे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आता है, जो फंड आता है, उसके हिसाब से ईमानदारी से अपने से जितना सूझबूझ से ज़रूरी चीज़ होता है उसको हम करते हैं। क्या लगता है कि जो इस कार्यों को आपने अधूरा छोड़ा था 2016 में, क्या उसको 21 में पुनः पूरा कर पाएंगे और 21 से 25 तक आपके कार्य पूरा हो जाएंगे? कोशिश है कि उसको हम माने पूरा कर दें, लेकिन 90% तो ले जाएंगे वहाँ तक। इसके लिए चाहे जितना जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन जो लक्ष्य छोड़े हैं उसको हमको इस बार मौका नहीं छोड़ना है काम में। अच्छा, किस लक्ष्य के साथ आप जो है ठेपहा पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि गरीब गुरबा की जो योजना हो उसको वहाँ तक उसको दिलवाया जाए, पहुँचाया जाए। इसलिए कि गांव में रहने वाले सारे लोग वही होते हैं जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है कि शहर में जाकर वह भाड़े के किराए के मकान में रह पाएँ। ये आम आवाम के लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती कि कैसे किसी योजना को हमारे तक लाभ पहुँचेगा। उसमें हम उसके साथ खड़ा रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर, और एक एक लोगों को हर योजना के बारे में बताते हैं और उसकी मदद पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम योजनाओं की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम योजनाओं को पंचायत के धरातल पर उतारा जा रहा है, गांव के धरातल पर उतारा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्यों को जो है ठेपहा के धरातल पर उतारा है? उसके अधीन तो सबसे पहले WPO का निर्माण करना आवश्यक है, जो कि चल रहा है। उसमें थोड़ा मिट्टी नहीं मिल रहा है, खेत में लगा है फसल, इसके वजह से, लेकिन रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि DM साहब का निर्देश है कि 3 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए, तो हम बहुत गड्ढा में उस ज़मीन को मिला है, तो उसमें मिट्टी नहीं भराएगा तो आगे कार्य नहीं होगा। वो आज कल में मिट्टी भरा जाएगा तो उसके WPO बनेगा। उसके बाद हम उसके जो कर्मी है उसको बहाली जो ग्राम सभा से करने का दिशा निर्देश सरकार का है वैसे कर लेंगे, और उस कार्य को सुरक्षा के पक्ष में जो काम है देश स्तर पर कि देश को साफ सफाई रखा जाए, जिससे कि आम बीमारी से मुक्त रहे, स्वच्छ रहे, तो उस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन अभी आपने WPO की बात की, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत WPO बनाने का क्या उद्देश्य है सरकार का? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि जनता सबसे पहले साफ सफाई और जागरूक हो कि शौच करने का क्या तरीका है। दुनिया में जो आम आवाम खेत बाड़ी में जाता है ये तो तरीका है नहीं, और उससे बीमारी फैलता है। उससे मुक्ति दिलाना है, साफ सफाई करके लोगों को बताना है कि जिस तरह से आप अपने शरीर को, घर को साफ सफाई रखिएगा, उसी तरह से खाली जगह जो है जिसमें आम आवाम को आने जाने का जगह है उसको भी साफ सफाई रखा जाए, जिससे कि लोगों को कोई बीमारी ना हो, बीमारी मुक्त रहे, देश के लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तमाम प्रक्रियाओं को बताया जा रहा है कि WPO में किया जाएगा। तो कौन कौन से कार्य WPO में किए जाएंगे? कचरे को अपशिष्ट पदार्थों को जो है रिसाइकल करने के लिए? जी, उसके लिए सबसे पहले डस्टबिन का वितरण होगा। हर घर में एक डस्टबिन दिया जाएगा और उस कचरा को जो कर्मी बहाल किया जाएगा उसके द्वारा वहाँ तक पहुँचवाया जाएगा गाड़ी से, और वहाँ जाने के बाद तरह तरह के जो उसमें है, कहीं के हर तरह का चीज़ को अलग अलग कराया जाएगा, और उसको खाद, कंपोस्ट खाद बनाने का उसमें एक प्रक्रिया है जिसमें उसको अलग अलग करके खाद बनेगा, और उस खाद को भी खेत में लोगों को दिया जाएगा पैसा लेकर, और उससे भी हमारे देश को कुछ फ़ायदा होगा और हमारे पंचायत का विकास होगा। और कचरा का जो अभी समस्या आया है, सरकार देख रही है कि जो ज़मीन पहले खाली था सरकार को, वह कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में चला गया है। आवाम के घर में जब बंटवारा हो रहा है तो घर बनाने के बाद उसका कचरा रखने का कोई जगह नहीं है,
अब इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही उचित और बहुत सही समय पर एक कदम उठाया गया है। नहीं तो अब किसी के पास ज़मीन नहीं है। वो घर के पीछे जिस तरह से 20 साल 30 साल पहले बिक दिया जाता था, अब किसी के पास ज़मीन नहीं है कि वो कहीं से बिक दे, कहीं उसका नाला बहे। इसलिए नाले का निर्माण के लिए फिर अभी योजना 1 साल से तो पहले फंड नहीं आया है। 1 साल हो गया, अधिक हो गया, 1 रुपया नहीं आया है। अभी 15-20 दिन पहले केंद्र सरकार ने 6 लाख रुपया भेजा है। अभी हमें कल परसों तक यही भाषा बोलते थे तो किसी ने बताया मित्र कि नहीं, जिला में गए थे, जिला परिषद में नहीं, फंड गया है, सस्टम का भी, छठा वित्त का भी पैसा कुछ गया है और जाएगा। तो आएगा, पैसा आ रहा है, लेकिन 1 साल गायब हुआ है। अच्छा, आप तमाम योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम योजनाओं के बारे में दर्शा रहे हैं कि जो सरकार से मिला है और नहीं भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है पंचायती राज के लिए स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट। क्या आपको लगता है कि पंचायत की 1 रुपये कलेक्शन से स्वच्छता कर्मियों का मानदेय जो है वो दिया जाएगा और उससे उन लोगों का पेमेंट किया जा सकेगा? सर, जब 2005 में शिक्षक का बहाली हुआ पंचायत से, तो उस समय भी 1500 रुपये, उठा दीजिए ऊपर, 1500 रुपये मात्र पर लोगों ने ज्वाइन किया। आज वो 40-45 हज़ार रुपये पर चले गए। उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की भी बात चल रहा है, वो भी हो जाएगा। उसके लिए परीक्षा की तिथि तय कर दिया गया है। तो इसको 3000 रुपया आप मत समझिए। जिस तरह से नल जल के कर्मी आज बिना पैसा का या 2000-3000 पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये भी पक्का हो जाएंगे आने वाले समय में। उसी तरह से इनको भी रोजगार जो 2000 का है वो सरकारी भी बन जाएगा, और जहाँ तक कैसे दिया जाएगा, 30 रुपया प्रति घर से लेना है, वह पैसा, यही तो आदत डालना है कि लोग सीधे फ्री का ही सब चीज़ को खोज रहे हैं, जबकि हर चीज़ फ्री नहीं है। बिजली आप लेते हैं तो पैसा दे देते हैं, बीमार होते हैं तो दवा करा लेते हैं, लेकिन इसको देने में आप कहिए कि हमारे लिए दंड है। तो आदत डालना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग इसका भी मानसिकता बना लेंगे। कानून से सब लोग डरते हैं और कानून ही सबको अंकुश लगाता है, और आने वाले दिन में ये लोग भी रुपया देंगे और जनता, पंचायत खुद अपने पर स्थापित हो जाएगा। जो आज हम लोग फंडिंग के लिए ताक रहे हैं, वो जिस तरह से गांधी जी का सपना था पूर्ण पंचायत का दर्जा देने का, अगर पूर्ण पंचायत का दर्जा मिल जाए तो हम क्या किसी से मांगेंगे? हमारे ही पंचायत में इतना फंड रहेगा कि हम अपना विकास करेंगे और हमारे कोष में काफ़ी पैसा हरदम पड़ा रहेगा, जिस तरह से राज्य और केंद्र में रहता है। लेकिन ये तो राजनीतिकरण हो रहा है कि पंचायत को शोषण करो, पंचायत के मुखिया को ऐसा मौका न दो कि वो हमारे बराबरी करें। गांधी जी के सपने को साकार किया जाए और पंचायती राज के हाथों को मजबूत किया जाए, और कहीं न कहीं मुखिया के उस अधिकार को, 19 अधिकार को दिया जाए जो संविधान में है, ताकि मुखिया पंचायत का विकास कर सके, गांव का विकास कर सके। और जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा, तभी सबका विकास होगा। संभव तब है जब पंचायत का विकास होगा। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।